हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। तो बच्चे आज के लेक्चर के अंदर हम 12.2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हुए हैं। इसके हमने 5 सवाल इससे पहले किए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात शुरू करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको जाना सारी चीज़ें क्लियर करवाई हैं कि थ्योरेटिकल चीज़ें, यानी कि इसके अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ऑलमोस्ट अब हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूलाज क्या हैं, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो है वो कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 6 में उसने ये कहा है कि हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, द वीकली वेजेस आर एज फॉलोज। ये इनकी वीकली वेजेस गिवन है, तो आपने इसका अर्थमेटिक नहीं निकालना है, लेकिन फार्मूला उसने कहा कि शॉर्ट फार्मूला यूज़ करना है, मीडियन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है ऑन द वेजेस का। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इसका सवाल है, क्योंकि इसमें उसने कहा कि ये 10 वर्कर्स का डाटा गिवन है, इसमें मेंशन किया। इसका आपने अर्थमेटिक नहीं निकालना, लेकिन शॉर्ट फार्मूला से निकालना है। तो शॉर्ट फार्मूला ये जिसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, उसका फार्मूला जो होता है ना हमारे पास, वो ये था कि एक्स बार जो कि मीन से शो करता है, ए प्लस समीशन डी ओवर एन होता है। ए अज्यूम्ड वैल्यू होती है, ये कुछ भी अज्यूम की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को जो है ना वो लिखा है, डाटा को अरेंज करके यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, जैसे जैसे वाली थी 3250 था, इसी तरह से। अब ए को मैंने यहाँ पर अज्यूम किया 4350। आप फिर बता रहा हूँ कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, मैंने 4350 आसानी के लिए यूज़ किया ताकि वैल्यू छोटी आ जाए। इनमें से जब माइनस करते हैं 42, ये सारी वैल्यूज एक्स की होती हैं। 4250 में से 4350 माइनस करेंगे, माइनस 100 आएगा, फिर इनको माइनस करेंगे, जीरो आता है, जो भी सेम आ रही है। 50 आएगा, फिर ये माइनस 100, ये भी जीरो आ जाएगा, ये माइनस करने पर 60, ये भी 150 आएगा, फिर ये माइनस 50 आता है, फिर 150 और ये 40 आ जाएगा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, समीशन चाहिए यहाँ पर इनका। इनको आप कैलकुलेटर पे समीशन कर लें डी का, ये 200 आता है। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पर मी निकल आएगा 4350 प्लस 200 डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पर नंबर वैल्यूज 10 थी, तो 4350 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे, 210 को डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा। इसमें प्लस करते हैं तो 4370। ये इसका जो है ऑटोमेटिक में निकल आता है। तो इसके बाद अब इसका हम मीडियन भी डिस्कस सकते हैं। तो देखें बेटे, इसके मीडियन के लिए और बी पार्ट है इसका मीडियन। मीडियन के लिए तो मेरे पास सबसे पहला स्टेप ये था कि आपने डाटा को अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप इसको जो है वो अरेंज कर लें। उसके बाद फिर हम आइडिया लगाते होते हैं कि इसका मीडियन क्या निकाला जा सकता है। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती थी, क्योंकि यान ग्रुप डाटा है हमारे पास। तो इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखें, यहाँ पर 4250 है, तो 4250 से कोई कम वैल्यू नजर आए मुझे। तो 4250 से कोई कम वैल्यू मुझे दिख नहीं रही। इसका मतलब पहली वैल्यू जो अरेंज करूँ तो 4250 आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और है, देखो ये भी वैल्यू आ रही है 4250 की। दो वैल्यूज़ हैं 4250 की, तो दोनों मेंशन कर देते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू 4350 है, और ये भी मेरे पास 2 टाइम्स आ रहा है। लेकिन 4350 यहाँ पर भी है, 4350 यहाँ पर भी है। अच्छा, उससे पहले देखें ये 4300 भी है, तो ये भी मेंशन कर लेते हैं हम 4300। जैसे इससे बड़ा जो मेंशन आएगा 4300 आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो वैल्यूज़ आएंगी 4350 आ जाएगी, फिर 4350 आ जाएगा। यानी कि ये सारी वैल्यूज़ मेंशन हो चुकी हैं, 4350 वाली भी होगी। अब उसके बाद देखिए 4390 भी है, ये भी आ जाता है। यानी कि ये वाली वैल्यू भी हमने सिम्प्लीफाई कर ली। इससे बड़ी वैल्यू जो है वो 4400 है, तो उसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, 4400। उसके बाद वाली वैल्यू जानी है वो मेरे पास 4410 भी है, ये वाली वैल्यू भी कर ली हमने, ये वाली वैल्यू भी होगी। अब दो रह गई हैं जो कि 4500 है, दो दफ़ा, तो उसको भी मेंशन कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर देखें, इस डाटा का मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मेरे पास क्या है, ईवन है। ईवन का केस हमने यहाँ पर यही डिस्कस किया था, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ईवन आ जाएँ तो उसका फार्मूला कुछ और था, और ऑड का फार्मूला कुछ और था। तो मीडियन का जो इवन का फार्मूला था वो ये था कि 1/2 n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें देखना है कि n क्या है। n बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, वो तो बताया हुआ है कि 10 वैल्यूज हैं हमारे पास। तो 10 को यहाँ पुट करेंगे n की जगह पर, तो ये बेटे आ जाएगा यहाँ से 10 डिवाइडेड बाय 2 टूथ ऑब्जर्वेशन, और ये 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 1/2, तो ये तो फिफ्थ आ जाएगा ना, फिफ्थ वाली ऑब्जर्वेशन। और यहाँ से 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। अब ये 12 फिफ्थ और सिक्स का क्या मतलब, अपने डाटा में देखना है कि फिफ्थ नंबर पर और सिक्स नंबर पर ऑब्जर्वेशन क्या पड़ी हुई है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, और ये फिफ्थ है, और ये सिक्स है, ठीक है। ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन है इनको प्लस करना है, ठीक है। ये 5 6 7 8 9 और 10, इन दोनों को प्लस किया जाएगा, 2 पे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आपके पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, ठीक है, इनको हम यहाँ लिख देते हैं। फिफ्थ वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो बेटे यहाँ से आ रही है 4350 की, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में 4390 की है। इनको आप प्लस कर लें, ठीक है। जो आंसर आया इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये इसका जो है वो मेरे पास है मीडियन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इनको प्लस करता हूँ कैलकुलेटर से 4350 और प्लस है 4390, इनको प्लस करने पर मेरे पास आ रहा है 87 है। 1/2 इनको प्लस करते हैं तो यहाँ पर जो आता है 8740। अब इसको जौहरी सी बात है, हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो वो इसका जो है मुझे मीडियन बताता है, जो कि 4370 आ जाता है, ठीक है। 4370, तो ये इसका जो है ना वो मीडियन कैलकुलेट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास मीडियन आ गया।
अच्छा, इसके बाद इसका मीडियन के बाद उसने ये कहा हुआ है कि इसका मॉड भी निकालना है, क्योंकि ये ग्रुप डाटा तो नहीं अनग्रुप डाटा है, तो मॉड तो बड़ा आसानी से था। वो तो हमारे पास फॉर्मूला ये था ना कि इसकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आती है वो बेटे मॉड कहलाती है। इस डाटा में देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा आ रही हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर देखें, ये एक दफ़ा, ये दो दफ़ा, यानी कि 42 52 टाइम्स है। और कोई वैल्यू ऐसी है जो इसकी ज़्यादा दफ़ा आ रही है, तो 4300 एक ही दफ़ा है। 4350 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दो दफ़ा आ रही हैं, ठीक है, ये भी सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। इसी तरह से 4500 भी, ये तीन वैल्यूज़ देखो यहाँ पर सेम टाइम्स आ रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि तीन वैल्यूज़ अगर सेम टाइम आ रही हैं तो ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास तीनों की तीनों जो है वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, वो मीडियन मॉड के अंदर आ जाएंगी। यानी कि 4250 भी आ रहा है, 4350 भी आ रहा है, 4500 भी आ रहा है। तो ये जो है इसका मॉड की बात अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो अब तीसरा जो पार्ट है इसका मॉड के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पर अब मैं मॉड की बात करता हूँ, ठीक है, तीसरा पार्ट। डाटा तो रेंज ऑलरेडी है, तो फॉर मॉड के लिए अब मैं फॉर मॉड, मॉड जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो इसमें जो मॉड अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज आ जाए ना सेम नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर, तो उनके मोड वो सारे ऑब्जर्वेशन ही आती हैं। यानी कि 4250 ये भी इसका मॉड है, और 4350 ये भी इसका मॉड है, और लास्ट पे 4500 ये भी इसका मॉड है। ये तीनों इसके मॉड्स के अंदर कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये इसका जो है ना वो क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 6 हमारे पास सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, ये भी आसान है, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि अब उसने कहा कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। अर्थमेटिक मीन बताया हुआ है 45 नंबर्स का, तो आपने बताना है कि उसका सम अप कितना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखें, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा आसान सा है कि अर्थमेटिक मीन 45 नंबर्स का वो 80 है। यू हैव टू फाइंड द सम्स। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उससे बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था वो किसके इक्वल था, वो बेटे इक्वल होता है हमारे पास एक्स बार से, क्योंकि अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इक्वल है मेरे पास समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन उसने बता दिया है, ठीक है, यानी कि एक्स बार की वैल्यू आपको बता दी गई है। अर्थमेटिक मीन उसने कहा कि 45 नंबर्स का वो 80 है, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, वो 45 है। यू जस्ट फाइंड द समीशन एक्स, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ सम ऑफ देयर वैल्यूज। तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, एक्स बार की जगह पर वैल्यू पुट कर दें जो कि 80 आ रही है, और समीशन एक्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज 45 है। तो ये 45 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके इसने मल्टीप्लाई आ जाना है। तो ये जो है यहाँ से बेटे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अ, इसको जो है ना यहाँ पर 80 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 45 के साथ, तो समीशन आ जाएगा एक्स, यानी कि अर्थमेटिक मीन। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, समीशन एक्स इक्वल आएगा 45 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 45 को जो है ना मल्टीप्लाई करना है 80 के साथ, तो ये 3600 आ जाता है मेरे पास। इसका जो अर्थमेटिक मीन है, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज़ है, वो 3600 होता है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 8 के अंदर उसने ये कहा है कि ये है कुछ डाटा गिवन है, 5 नंबर्स आर गिवन, इसका मीन भी निकालना, मीडियन भी निकालना और मॉड भी निकालना। आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। आप देखें, क्वेश्चन 8 है, इसमें 5 नंबर्स गिवन है, इसका मीन निकालना है, मॉड निकालना है, ठीक है। तो मीन के लिए पहले ये पार्ट निकालते हैं। मीन मीन का फार्मूला आपको पता है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन होता है। समीशन एक्स यानी सारी वाली इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 + 4 + 0 + 7 + 9, ये और डिवाइड हमने करना है नंबर वैल्यूज़ के साथ। नंबर ऑफ वैल्यूज़ के 5 है, तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 1 + 5 आ जाएगा, 5 और 7 है 12, 12 और 9 है 21। 21 को यहाँ से 5 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो 21 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी 4.2 आता है, ठीक है। 21 को जब आप 5 पे डिवाइड करते हैं तो 4.2 इसका जो है ना वो ऑटोमेटिक नहीं निकला है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया इसका। अच्छा, इसका मीडियन भी निकालना है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे। बी पार्ट इसका मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज करना असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो डिसेंडिंग में असेंडिंग में अरेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले 0 आ जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, देन फिर मेरे पास 7 है, फिर 9 है, क्योंकि नंबर वैल्यूज मेरे पास ऑड आ रही हैं। एन यानी कि ऑड है, तो ऑड का फार्मूला बड़ा ही सिंपल था। एक्स मीडियन के लिए फार्मूला ये n + 1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। एन यहाँ पर मेरे पास 5 है, तो 5 + 1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो 5 + 1 जो है वो 6 होता है, 6/2 यानी कि थर्ड, यानी कि आपके डाटा अरेंज डाटा के अंदर जो थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन है वो मेरे पास मीडियन कहलाएगा। 1 2 3 3 पर मेरे पास 4 आ रहा है, तो इसका जो मीडियन है वो बेटे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये इसका कैलकुलेशन होगी। अच्छा, इसके बाद उसने मॉड की बात की है, तो दो मॉड तो मैंने कहा था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। इन केस डाटा के अंदर कोई वैल्यू ऐसी ना हो रही हो जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो, यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा नंबर कोई भी ना आ रहा हो, यानी कि सारी वैल्यूज सिंगल सिंगल आ रही हो, तो उस डाटा का फिर हम कहा जाता है कि उसका मॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसके मॉड के लिए बात हम फिर ये लिखेंगे कि मॉड जो है वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। मॉड इक्वल टू नो मॉड, यानी कि यहाँ पर मॉड हमारे पास है ही नहीं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी जो वो कैलकुलेट हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 में देखें कि उसने कहा कि सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यू, दीज वैल्यूज हैं। आपने ये शो करना है कि इसका जो मॉड सबसे बड़ा है, मीडियन भी सबसे उससे छोटा है, और उसके बाद मीन आता है।
तीनों बातों को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम शो कर देंगे कि ये वाकई ऐसा होता है या नहीं। तो चलें इसको भी सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए अब इसके मीडियन, मॉड और मीन को हमने शो करना है, तो तीनों को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। क्योंकि ये मेरे पास डाटा गिवन है, एक दो तीन चार पाँच छः वैल्यूज़ का डाटा गिवन है, तो मैं इन सारों को कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं मॉड की बात करता हूँ। तो मॉड हमने पढ़ा कि हमारे पास यहाँ पर, मैं इसको मॉड को निकाल लेता हूँ। ठीक है, अ, यहाँ मॉड की बात कर लेंगे, फिर यहाँ पर हमें मीन की बात, मीडियन के लिए और मॉड, तीनों को जब कैलकुलेट करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले यहाँ से हम मॉड की बात करते हैं। तो मॉड तो हमारे पास क्या है, वो तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ही होती है। ठीक है, मॉड की बात करनी है तो मोड में आपके पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, ये 148 एक दफ़ा है, 145 भी एक दफ़ा है, 160 भी एक दफ़ा आया, अभी 157 भी है, 156 भी है, यहाँ से देखें 160 जो है ना वो 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब है इसका जो डाटा का मॉड होगा वो मेरे पास किसकी इक्वल है, वो 160 है। ये कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद मीडियन की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। मीडियन के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास डाटा को जो है ना वो अरेंज करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू देखूँ, 148 से छोटी वैल्यू कोई भी नहीं है। इसका मतलब पहले 148 आएगा, उससे बड़ी वैल्यू जो है अच्छा 148 से छोटी 145 भी है मेरे पास। ठीक है, 145, देन फिर 148, और ये दो वैल्यूज़ आ गई। और उसके बाद 148 से अबव जो है ना वो 156 और 7 आएगा, 156 देन 157, और लास्ट पे 160 एंड 160 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास इवन आ रही हैं, तो इसका मतलब है फार्मूला कुछ चेंज होगा। फार्मूला जो है वो चेंज के लिए एक्स सिमिलरिटी, और इसके लिए फार्मूला ये था 1/2 n डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर n चुके हमारे पास 6 हैं, 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और इसी तरह से 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 6 डिवाइडेड बाय 2 की बात करें तो वो बेसिकली मेरे पास क्या होता है, 3, तो यानी कि थर्ड, और ये 8 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 4, यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन को यहाँ प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 1 2 3 और 4, यानी कि 156 और 157 को प्लस करना है और 2 पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से 1/2 156 प्लस 157, इनको हम प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है 1/2, और इनको जब आप प्लस करते हैं 156 प्लस 157 विच इज इक्वल टू 313, और इनको आपने 313 को जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये जो आंसर आता है मेरे पास 156.5 आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मीडियन भी निकला है 156.5। अब उसके बाद जो है तीसरी चीज़, इसमें मीन का भी कहा गया था, मीन को भी कैलकुलेट करना है अब आपने, तो मीन भी निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो शो हुआ कि नहीं। तो मीन के लिए तो हमने सिंपल सी बात है, सारी वैल्यूज़ को जो है वो सम करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर जो है इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसका जो है अब हम मीन निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका जो है मीन कैलकुलेट कर लेता हूँ, सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे, यानी कि एक्स बार, तो सब समीशन एक्स ओवर एन था। अब एक्स बार इक्वल समीशन एक्स, यानी कि 145 प्लस 148 प्लस 156 प्लस 157, प्लस करेंगे यहाँ से 160 को 2 टाइम्स, 160 प्लस 160, और डिवाइड आपने करना है नंबर ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास कितनी है, वो बेसिकली मेरे पास 6 आ रही हैं। अब इसको जो है ना वो सम अप करते हैं, यानी कि कैलकुलेटर से आप ये सारी वैल्यूज़ को सम अप कर लें। तो ये जो है समीशन जो है वो 148 प्लस 145, ठीक है, और उसके बाद जो है 145 भी है, दो वैल्यूज़ हो गई, और 156, और 156 में प्लस करना है 150, 157, और 2 टाइम्स जो है ना 160 प्लस होगा। तो ये जो सम अप करते हैं वो 926 आता है, और इसको जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 पे डिवाइड करने से 154.33 आ रहा है। ठीक है, 154.33, यानी कि इसका मीन जो है मेरे पास आ गया 154.33। अब देखें कि मैंने तीनों निकाले हैं। मीन जो मॉड उसने कहा था सबसे बड़ा आएगा, फिर मीडियन आएगा, फिर मीन आएगा। तो देखें यहाँ पर मॉड की वैल्यू 160 आई है और मीडियन की वैल्यू 156.5 आई है, और वो सबसे छोटा आ रहा है मीन। इसका मतलब ये शो हो चुका, यानी कि मॉड उसने कहा था वो ग्रेटर होगा मीडियन से, और ये ग्रेटर होगा मीन से। तो बिल्कुल ठीक है, 160 हमारा मॉड निकला, ग्रेटर है 156.5 से, और ग्रेटर है 154.33 से। तो ये हमने शो कर लिया। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 10 में उसने ये 10 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, मंथली अटेंडेंस है 10 स्टूडेंट्स की फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड। ये 10 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपने इसका मीडियन मॉड निकालना है, और उसके बाद मीन भी कहा है, लेकिन उसने साथ में ये वो डेविएशन की वैल्यू दी हुई है, उससे आपसे कहा गया इसको निकालना है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप। तो देखें बेटा, अब इसका 10 वाला क्वेश्चन, अब इसमें ये है सवाल, 10 स्टूडेंट्स हैं, मीडियन मॉड निकालना है।
तो मीडियन पहले है, तो मीडियन पहले मैं निकालता हूँ, और मेरी मॉड भी है, लेकिन उसमें मीन कहा है, मीन यहाँ से इस तरह से कहा है डेविएशन से। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर डेविएशन में x-20 होता है, तो फॉर्मूला मैंने आपको डेविएशन का ये बताया था ना, डी इक्वल होता है x-a के। ए चूँकि यहाँ पर 20 आएगा, लेकिन ये ए नहीं है, ये मेरे पास x होगा। ठीक है, इसको जो है ना सवाल में देना ठीक कर लीजिएगा। और पहले हम इसका मीडियन निकालते हैं, फॉर मीडियन। तो मीडियन के लिए मुझे डाटा को अरेंज करना पड़ेगा सेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो डाटा को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो चूँकि 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर देखें 21 है, 15, 16, 18, 14, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास है 11 आ रही है। 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, 15 है, 15 टू टाइम्स आ रहा है, यानी कि ये 15 टू टाइम्स आ रहा है। 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 टू टाइम्स लिखना है। और 16 है, फिर मेरे पास 17 भी है, और 18 भी है, 17, 18, 18 के बाद फिर 21 आ रहा है। तो देख लेते हैं 10 वैल्यूज पूरी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये आगे 10 वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली बात है इवन वाला केस बनेगा। ठीक है, तो इवन का केस ये फॉर्मूला यहाँ था कि एक्स बार इक्वल टू 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 ओवर टू ऑब्जर्वेशन होता था फार्मूला। ये फार्मूला इसका n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 ओवर टू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से n चूँकि नंबर वैल्यूज 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से 10+2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो 10 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 5 फिफ्थ वाली ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकलेगी। और इसी तरह से ये जो है वो मेरे पास सिक्स्थ वाली ऑब्जर्वेशन आएगी, यानी कि फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन को प्लस करना, 2 पर डिवाइड करना है। तो फिफ्थ वन ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर देखें कि फिफ्थ पे क्या 1 2 3 4 5 और 6, फिफ्थ में भी 12 है, ये भी 12 है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 1/2 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 जो कि 30 होगा, 30 को 2 पर डिवाइड करेंगे जो कि 15 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो मीडियन है वो मेरे पास 15 आ गया। अच्छा, इसके बाद उसने मॉड की भी बात की है, तो मॉड तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, तो वो भी बेसिकली क्या है, सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू क्या आ रही है, वो 15 ही आ रही है। तो इसका मतलब इसका मॉड भी क्या होगा, वो 15 ही निकलेगा, यानी कि मॉड जो है वो इक्वल आ जाएगा 15 के। ठीक है, दो बातें हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद जो है ना मीन जो है ना डेविएशन से निकालना है, तो उसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं, डेविएशन से मीन इसका कैलकुलेट करते हैं। अब डेविएशन से मीन निकालना है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम डाटा को जो है वो अरेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनका डेविएशन जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू, डेविएशन का मतलब यहाँ पर यह है जिसके हमने ए की वैल्यू को यहाँ पर जो सवाल में दिया हुआ है वो 20 लेना है। ठीक है, तो पहला जो आपके पास कॉलम बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर यहाँ से डेविएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम सम कर लेंगे यहाँ से। तो ये जो है देखें, पहली वैल्यू मेरे पास पहली वैल्यू यहाँ से जो निकलेगी वो मेरे पास 21 है। तो इसमें इशू नहीं है, क्योंकि ये जो है ना वो x है, x-a है, तो x की वैल्यू पहली मेरे पास 21 है। तो डेविएशन यहाँ से d जो है ना वो इक्वल आता है x-a के, और a की वैल्यू यहाँ पर उसने बता दी हुई है वो जो कि 20 है। तो 21 माइनस 20 करेंगे जो कि 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 है, तो 15 में से आपने जब 20 को माइनस करना है तो माइनस का 5 आएगा। फिर नेक्स्ट 16 है, 16 में से जब 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर बेटा 16 के बाद 18 है, 18 माइनस 20 करेंगे जो कि माइनस का 2 आएगा। 18 के बाद देन 14, 14 में से आपने माइनस जब करना है 20 को, माइनस का 6 आएगा। और माइनस 14 के बाद 17 है, 17 माइनस 20 विच इज इक्वल टू -3, माइनस का 3 के बाद 15 है, 15 के बाद फिर ये -5 निकलेगा। और फिर 12 आ रहा है, 12 माइनस का 8 बनाएगा, माइनस ये 13 है, माइनस का 7 बनाएगा, और लास्ट पे 11 आ रहा है। 11 में से जब आप 20 माइनस करेंगे माइनस का 9 बना देगा। ये डेविएशन आ गया। तो फॉर्मूले में जब आप ये निकालते हैं तो वो तो डेविएशन में सबको समझ करना होता है डेविएशन का। तो समीशन डेविएशन निकालेंगे, इन सारों को प्लस करते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज माइनस में आ रही हैं, तो माइनस माइनस होता तो प्लस आने की नेगेटिव वैल्यू आती है, लेकिन शुरू में एक वैल्यू वो प्लस ही बना रही है। तो ये 9 और 7 जो है मेरे पास 16 बनाएंगे। ठीक है, और 16 और 24 29 32 और ये 38 40 44 49 और ये 48 माइनस का आ जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लस का इनको डेविएशन को प्लस करते हैं। अब इसके बाद फार्मूला जो मेरे पास है, ठीक है, डेविएशन का वो क्या है, वो इक्वल था ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ठीक है, एन यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज होती थी। अब इसमें ए तो 20 आ चुका हुआ है, प्लस ये माइनस का 48/10 आएगा। तो इसको जो है मेरे पास 20 प्लस माइनस माइनस होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4.8 आ जाएगा। ठीक है, 10 पे डिवाइड करने से। तो 4.8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको माइनस जब आप करेंगे 20 में से 4.8 को, तो ये आ जाएगा 15.2। तो ये इसका जो है वो आपके पास मीन भी निकला है, जिस मेथड से उसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम